हम रोज़ाना सुनते आ रहे हैं कि सूची तैयार करके सीएमओ भिजवा दी गई है, आज जारी होने वाली है, अगले महीने जारी कर देंगे। कह रही है कि ट्रांसफ़र आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं लग रही है। कोई रात को आया, कोई सुबह आया है उनसे मिलने के लिए। उनके कोई पीड़ा होगी तो ही तो आया है उनसे मिलने। मुख्यमंत्री जी से बात की है, लेकिन हमने जैसे ही बात की उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा है कि मस्त रहो। दोस्तों, जो मेरे पीछे आप भीड़ देखने जा रहे हो, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड के सब टीचर लगे हुए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इनकी क्या मांग है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति चौधरी है, मैं व्याख्याता हूँ जयपुर। और आज हम सब व्याख्याता ट्रांसफ़र जो लंबित हैं, सूची लगभग 3 महीने से तैयार करके हम रोज़ाना सुनते आ रहे हैं कि सूची तैयार करके सीएमओ भिजवा दी गई है, आज जारी होने वाली है, अगले महीने जारी कर देंगे। लेकिन जो राजस्थान के दूर दूर से जो पदस्थापित व्याख्याता हैं, लगभग 400-500 की संख्या में आज ये आए हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि आपने 5000 से ज़्यादा लगभग प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र कर दिए और हमारे व्याख्याताओं की सूची आपने तैयार करके कर रखी है, वो जल्द से जल्द जारी की जाए, क्योंकि आगे बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके बाद निकाय चुनाव है और उसके बाद जनगणना है। तो ये उचित मौका है कि शीतकालीन अवकाश में हमारी सूची 5 जनवरी तक जारी की जाए। और हम सब व्याख्याताओं की यही एक मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से। सरकार ने आपकी वो व्याख्याता की सूची को रोक के क्यों रखा है? ये कहते हैं कि सीएमओ में पेंडिंग है, वहाँ से मुख्यमंत्री जी अप्रूवल देंगे। हमें हर बार यही जवाब मिलता है। आज भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो उन्होंने जवाब दिया है कि मस्त रहो, आपका जल्दी करते हैं, लेकिन इंतज़ार है कि जो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। इस मामले में आपने सरकार से कितनी बार बात की? सरकार से हम लगभग 4-5 बार हमने मंत्री जी से भी बात की है, और आज मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई में भी हम साथ ही गए और मुख्यमंत्री जी से मिले। कई बार हम मांग कर चुके हैं, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि हम आज यहाँ एक सांकेतिक रूप से धरने के रूप में आए, लेकिन हमें एक आशंका लग रही कि अब बड़ा धरना ही हमें इस व्याख्याता ट्रांसफ़र के लिए करना पड़ेगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कड़वासर है। आप क्या कहना चाहोगे सरकार को इस मामले को लेकर? मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से सरकार ये कह रही है कि ट्रांसफ़र आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं लग रही है। जैसे प्रिंसिपल का किया, एक लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट निकालने में फिर 2 महीने लगा दिए। मंत्री जी बयान देते हैं कि बड़े भाई की हो गई, अब छोटे भाई का नंबर है। अब हम तरस रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 2 साल हो गई, 2 साल हो गई। सरकार सब विभागों में ट्रांसफ़र कर दिए, शिक्षा विभाग में सरकार ने एक ट्रांसफ़र नहीं किया। क्या करना चाहती है शिक्षकों के साथ में ये सरकार, कुछ तो बताए। आज भी मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं तो केवल उन्होंने एक ही जवाब दिया, मस्त रहो, मस्त रहो। अब कैसे मस्त रहें वो तो वही बता सकते हैं। उनको पीड़ा समझनी चाहिए। लोग 800 किलोमीटर दूर से, कोई रात को आया, कोई सुबह आया है उनसे मिलने के लिए। उनके कोई पीड़ा होगी तो ही तो आया है उनसे मिलने, और फिर भी वो यही कह रहे हैं कि मस्त रहो, मस्त रहो। अब ये मुख्यमंत्री महोदय के गेंद पाले में है, हमने उनको ज्ञापन दे दिया है। अब कैसे मस्त रहें वो वही बताएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो आपको जवाब दिया, क्या आपको भरोसा है कि आने वाले टाइम में आपको जल्दी ट्रांसफर? सर, हमें तो काफ़ी दिनों से यही भरोसा है, विश्वास है कि हमारा ट्रांसफ़र होगा जल्दी ही। पर समय की भी एक पाबंदी होती है, किसी भी काम के लिए एक टाइमलाइन होती है, उसमें वो काम पूरा किया जाना चाहिए। तो ये सरकार का भी अब दायित्व है कि वो ये काम करे। 2 साल शिक्षा विभाग में 2 साल से एक सिंगल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो सरकार ने अगर ट्रांसपोर्ट लिस्ट नहीं निकले तो आगे वाला बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और इसके लिए आज हम एक रूपरेखा बना रहे हैं और आगे की रणनीति बनाएंगे। आप सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम घासीलाल मीना है। मैं लालसोट दौसा का रहने वाला हूँ और सरकार लंबे समय से ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। पिछले जून में ट्रांसफ़रों के नाम लिए थे विधायकों से और पिछले 6 महीने हो गए फिर भी ट्रांसफ़र सूचियाँ जारी नहीं हो रही है। इससे पहले प्रधानाचार्यों की सूची एक बार प्रधानाचार्य की सूची जारी कर दी गई है और फिर कुछ संशोधन सूचियाँ जारी कर दी गई है। तब से लेके आज दिन तक व्याख्याताओं की सूची आज दिन तक नहीं आई है। अगर अब सरकार व्याख्याताओं के ट्रांसफ़र सूचियाँ जारी नहीं करती है तो फिर प्रायोगिक प्रैक्टिकल ड्यूटियाँ हैं वो लगने वाली है। उसके बाद में बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके बाद में लोकल एग्ज़ाम है, उसके बाद में निकाय चुनाव है, फिर जनगणना का कार्य है।
तो फिर उसके बाद में सरकार ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है सभी व्याख्याताओं का कि सरकार जल्दी से जल्द व्याख्याताओं का ट्रांसफ़र करे। ट्रांसपोर्ट लिस्ट को लेकर आपके साथ यहाँ कितने लोग मौजूद हैं? सर मेरे साथ कम से कम 500-700 लोग यहाँ पे मौजूद है और कई दूर दराज ज़िलों से भी आए हुए हैं। कई बाड़मेर से हैं, कई जोधपुर से हैं, कई सिरोही से हैं, कई डूंगरपुर से हैं, कई बांसवाड़ा से हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? कि जल्दी से जल्द व्याख्याताओं की पीड़ा को समझे और ट्रांसफ़र सूचियाँ जारी करे। आइए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, सांकेतिक रूप से आपने प्रदर्शन किया, जी सर। काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे प्रदेश कार्यालय पे खड़े रहे। जी सर। आपने अंदर जाने का आपने प्रयास किया, आपको अंदर जाने नहीं दिया गया, जी। तो आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला कार्यालय से? नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ केवल कार्यकर्ता ही अंदर जा सकते हैं। फिर 1 बजे के लिए बोला है, तो हम उसी इंतज़ार में थे कि अगर हमारे कोई प्रतिनिधि भी अंदर जा पाते हैं और हमारी बात को रख पाते हैं, तो उसी के इंतज़ार में हम बैठे हैं कि 2-4 जो भी हमारे प्रतिनिधि अंदर जा पाए, कम से कम हमारी बात आगे सरकार तक पहुँचे। क्योंकि अभी हम जब सरकार तो ये बोलती है कि हम हर सप्ताह में जन सुनवाई के कार्यक्रम रखते हैं। हम जी सर, हम जाके आए हैं जन सुनवाई में भी, मुख्यमंत्री जी से बात की है, लेकिन हमने जैसे ही बात की उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा है कि मस्त रहो। तो मस्त रहने की परिभाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, कि कैसे मस्त रहें? जहाँ पोस्टेड है वहीं मस्त रहना है या पता नहीं कि ट्रांसफर बिल्कुल उनकी मतलब उनके जो हाव भाव थे उनसे सकारात्मक हमको लगा नहीं। मस्त रहने का मतलब हम यही समझे हैं कि हमारे पक्ष में कोई बात हो नहीं रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, हम भी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, 2 बार डिजायर ले लिए, मतलब शीघ्र करेंगे 2 साल से, मतलब एक तरह से आत्महत्या की स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है सर। हम यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई सुनवाई, जन सुनवाई के नाम पे बस बोल दिया जाता है मस्त रहो। जन सुनवाई खाली देखने को नाम ही है, जन सुनवाई बस नाम ही है बस, और कुछ नहीं है। कहाँ सुनवाई हुई सर हमारी? हम भटक रहे सुबह से, वहाँ से यहाँ आए, यहाँ आपको अंदर जाना नहीं दिया क्या? बिल्कुल सर, हमको बाहर ही रोक दिया गया। अब तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले को लेकर आगे क्या नया अपडेट देती है। बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।